तो मैं गांव में भावनगर में रहता हूँ, गुजरात में। और मेरी बच्ची, दामाद और पूरा परिवार घूमने के लिए आए थे। फिर वापिस आ गए थे, फिर वापिस चले गए। ये सुबह का माहौल था, तो इस होटल में, कौन सा होटल था? नाज होटल में रुका हुआ था। नाजुर होटल में रुके तो सुबह आग लग गई। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि कोई उसका स्टाफ बाहर से शटर लगा के चला गया। ऐसी बात नहीं मिलती है हमको। मैं तो शुक्रवार के दिन सुबह आया हूँ। वो मेरे नहीं, यहाँ से मेरा समझी है ने, सुरेश भाई ने फोन किया था कि ऐसी घटना हो गई है। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत आ गई कि कुछ है ही नहीं। तो बोला कि आप पूरा मामला लिख लाओ, क्या है हकीकत, बाद में मुझे कॉल करो। तो बाद में बोला कि जल गई है दोनों। तो बोला क्या परिस्थिति है, कि बोला कि आपकी बच्ची ज्यादा है। तो फौरन में निकल गया। तो एक कौन एक्सपायर हुआ, क्या नाम है उनका? अल्पाबेन, कहाँ की रहने वाली है? भावनगर, गुजरात। लगभग कितने साल की है? 35 साल। कब हुई थी शादी? उसकी शादी को बाहर में। देखिए, दरगाह डिग्गी बाजार पे जो गेस्ट हाउस में सानिया हुआ था, जिसमें ज़ायरीन ख्वाजा चल गए थे, आज एक उस हिंदू बेटी का भी इंतकाल हो गया है। गुजरात की हैं। कुल मिला के मरने वाले 5 लोग हैं और जख्मी भी कितने हुए? जख्मी 2 जख्मी हैं। तो अंजुमन सैयदादान खुदाम ख्वाजा ने सबको मरने वालों को 1-1 लाख रुपए, और जो जख्मी हुए उनको 50-50 हज़ार रुपये। तीसरी चीज़ ये कि उनको पहुंचाने का एम्बुलेंस में इंतजाम भी हम कर रहे हैं, और जो यहाँ जख्मी है उनके खाने पीने का, रहने की तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं। क्योंकि ज़ायरीन ख्वाजा से जो डायरेक्ट संबंध है वो गरीब नाज के खादमों का 800 साल से। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी जो हम 800 साल से निभा रहे हैं। जब दरगाह के गेट पे गोली चली थी तब भी हम ही लोग धरने पे बैठे थे और कर्फ्यू लगा था, तो तमाम क्षेत्रवासियों को हमने खाने पीने का प्रबंध भी हमने किया था। जब दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे थे, उसमें मरने वाला एक खादिम था, उनका भी मुआवजा हमने दिया, जख्मियों का इलाज करवाया, केस भी FIR भी हमने की, और आज तक उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। और अभी जो ये लोग घायल हुए, जख्मी हुए, फौत हुए, मरे, उनकी मृत्यु हुई, उसमें भी खादिम ख्वाजा, खादिम समाज लगा हुआ है। और ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है मरने वाला की आत्मा को शांति दे, जो जख्मी हो गए वो जल्द सेहतियाब हों, उनके पीछे वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। दरगाह कमेटी भी जुड़ी हुई है दरगाह से, तो उसकी तरफ से क्या इंतजाम होगा? देखिए, दरगाह कमेटी की तरफ से कभी क्या इंतजाम हुआ? जब गोली चली तब नहीं थे। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, AR अंतुले उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया, आके खड़े नहीं हुए, FIR लॉन्च नहीं करी, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, वो सब हमने किया। अभी भी मामला क्लेम तो ये बहुत करते हैं कि एंडोमेंट हमारा, उनके लिए दरगाह एक बिल्डिंग है, हमारे लिए गरीब नवाज का आस्थाना एक मरकज है रूहानियत का, जिसके हम खादिम में वफादार हैं 800 साल से। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी ये लोग भाग गए थे, दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, इंक्वायरी कमीशन आया, उसके बाद 1955 एक्ट आया। तो वक्फ कमेटी हो, हज कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, इसके अंदर तमाम सरकारी मुसलमान होते हैं। इनका कोई व्यवस्थाओं से अलग की जिम्मेदारी इनकी भी थी, लेकिन इनका कोई रोल कभी भी नहीं रहा, आज की बात नहीं। कुछ समय पहले दरगाह कमेटी ने एक एम्बुलेंस भी चालू करी थी, क्या इस बार एम्बुलेंस की व्यवस्था है? ये हमें नहीं मालूम, वी हैव नो आइडिया। हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है, हमारी भी, और हमने वो किराए से भी लेके भी लगा रखा है। तो मैं गांव में भावनगर में रहता हूँ, गुजरात में। और मेरी बच्ची, दामाद और पूरा परिवार घूमने के लिए आए थे। फिर वापिस आ गए थे, फिर वापिस चले गए। तो सुबह का माहौल था, तो इस होटल में, कौन सा होटल था? नाज होटल में रुका हुआ था। नाजुर होटल में रुका तो सुबह आग लग गई। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि कोई उसका स्टाफ बाहर से शटर लगा के चला गया। ऐसी बात नहीं मिलती है हमको। मैं तो शुक्रवार के दिन सुबह आया हूँ। वो मेरे नहीं, यहाँ से मेरा समझी है ने, सुरेश भाई ने फोन किया था कि ऐसी घटना हो गई है। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत आ गई कि कुछ है ही नहीं। तो बोला कि आप पूरा मामला लिख लाओ, क्या है हकीकत, बाद में मुझे कॉल करो। तो बाद में बोला कि जल गई है दोनों।
तो बोला क्या परिस्थिति है, क्या बोला कि आपकी बच्ची ज्यादा है, तो फौरन में निकल गया। तो अभी कौन एक्सपायर हुआ, क्या नाम है उनका? अल्पाबेन, कहाँ की रहने वाली है? भावनगर, गुजरात, लगभग कितने साल की है? 35 साल। कब हुई थी शादी? उसकी शादी को बाहर में कोई बच्चे भी है क्या? नहीं है। किनसे हुई थी शादी? धवल कुमार। धवल कुमार जी की क्या हाँ, मतलब है? अभी तो उसकी गंभीर है तबीयत, एकदम से मालूम नहीं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश भाई हवलिया, आप क्या लगता है? हूँ उसका बच्ची का पिता हूँ।